एक और नया दिन और जैसे मैंने कहा सुबह उठ के ये जो व्यू आता है गाइस, जब आप अपनी दोनों गाड़ियों को सामने खड़ा हुआ देखते हो मज़ा आ जाता है। ये रही हमारी क्रेटा, हमारी सैंट्रो। प्रॉपर चेकआउट करो यार। सो गाइस फाइनली एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि सीएनजी का रिव्यू क्या है भाई इतने सालों बाद। तो यार सच बताऊँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था सीएनजी लगवा के गलती कर दी, बट अब लगे हुए भाई 3 या 3.5 नहीं पूरे यार 4 साल हो चुके हैं और इतनी बढ़िया चल रही है। मैं भाई क्या बताऊँ, मेरे हिसाब से बहुत लोग ऐसे हो गए भाई सीएनजी से गाड़ी ख़त्म हो जाती है, मतलब सीएनजी से गाड़ी का इंजन ख़राब होगा, बहुत दिक्कतें, क्लच ख़राब होना, मतलब क्या क्या वीडियोस बनती है यार। बट एक चीज़ बात आपको बताऊँगा, अगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर आप वो करोगे ना, कहीं आपकी गाड़ी नहीं जाने वाली। जैसे ये है ना आज, वैसी आप लोगों की गाड़ी रहेगी, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड और बिल्कुल क्लीन। तो एक बार आपको बोनट खोल के मैं आपको चेकआउट कराता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या क्लीन करने की बात कर रहा हूँ, क्या क्या होता है सीएनजी में जो आपको ध्यान रखना है, और स्पेसिफिकली जो मैंने ध्यान रखा है जब मैंने ये गाड़ी ली और तब से लेके जब से सीएनजी करवाई है उसके बाद क्या क्या रहा। तो गाइस सबसे बड़ी बात होती है फ़िटिंग की, कि आप कहाँ से करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो। तो जहाँ से मैंने फ़िटिंग कराई थी उसकी वीडियो है यूट्यूब पे, कोई जो जूबी भाई को जानते हैं उनसे और पता चल जाएगा, जूबी लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से काम हुआ था। सबसे बढ़िया बात क्लीन सेटअप, वो बहुत मैटर करता है। जितनी भी आपकी वायरिंग है गाइस, आप एक बार चेकआउट करो, जितनी वायरिंग जा रही है सब टेप्ड अप है। कोई ऐसी नहीं कि खुली तारें आपको दिख रही हो भाई, कि ग्रीन रेड ब्लू कोई तार दिख रही हो। ये जो तार है भाई ये एम्पलीफायर्स की है, येलो वाली और ये रेड वाली। मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी में अगर आपको तारें दिख जाए ना कहीं, तो समझ जाना भाई गाड़ी में हो रखा है काम तगड़ा, और भाई खुलती रहती है उसकी वायरिंग। स्पेसिफिकली जब आप सीएनजी गाड़ी लेने जाओ, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी, जो लोग अगर कोई सोच रहा है कि सीएनजी लेगा जाके। आपको अब अंदर के बारे में अगर मैं आपको एक बार चेकआउट कराऊँ सारा चीज़ें जो सीएनजी की फ़िटिंग के बाद रही और मैंने कहाँ पे इसका स्विच लवाया, तो वहाँ से एक बार चलते हैं, स्विच दिखाता हूँ आपको मैं स्विच की फ़िटिंग कहाँ कराई थी। तो ये स्विच की फ़िटिंग कराई थी यहाँ पे, कि बार बार भाई छेड़ना ना पड़े, एक बार कर दिया बहुत है। बहुत लोग होते हैं ना यहाँ पे लगा लेते हैं फिर छेड़ते रहते हैं भाई, बैठे बैठे खालीपन में रेड लाइट पे भी छेड़ देंगे इसे। तो यार ये सब चीज़ों से अगर बचना हो तो ये आप एक बार करवा सकते हो, कि भाई सीएनजी का स्विच लवाओ। कोई अंदर शूट कर रहा था भाई, इनकी ना पलटन आ गई है और ये लोग परेशान है मुझे देख के कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। एक ये है, दो और है, वो पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन करने गए हैं कि कोच से एरिया की गाड़ी लेके आया हूँ मैं अंदर यहाँ पे। और भाई करने दोगे शूट, ये देखो भाई 2-3 और है ऐसे भारी भारी। तो अब जहाँ तक बात है यार, मैं जो आपको कह रहा था सीएनजी रिव्यू के बारे में, मेन चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखना है भाई हमारी सीएनजी के लिए, वो ये है कि आप लोग प्लग्स हमेशा भाई 15,000 किलोमीटर के अंदर अंदर में अगर आप चेंज करा रहे हो बेस्ट है। मैक्स टू मैक्स 10 to 12,000 आप चलाओ, प्लग बदलवा दो। इंजन पे भाई कभी लोड नहीं पड़ेगा, ये मैं चीज़ करवाता आया हूँ। और जो सबसे बेस्ट हुंडई के प्लग्स आते हैं मैंने कंपनी से ही करवाए हैं। अगर कोई हिस्ट्री चेकआउट करेगा ना उसको दिख जाए भाई मैं कब कब जाके प्लग चेंज आउट। मतलब एक मिथ आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूँगा, कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी की फ्री सर्विसेज पूरी हो गई है, भाई बढ़िया है, मैं भी आप में से एक हूँ, कोई नई बात नहीं है। जो आप लोग सोचते हो सही सोचते हो। जो पार्ट्स रिप्लेस होने की बात है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई कंपनी से कराया करो। ओरिजिनल प्लग्स, ओरिजिनल ब्रेक पैड्स, मैंने बाहर से हुंडई के प्लग्स लिए थे भाई, स्कैम हुआ मेरे साथ कि भाई वो प्लग्स जो हैं जितने भी हमारे क्या कहते हैं पैड्स और प्लग्स हैं भाई, लाइफ ही नहीं थी उनकी यार। मतलब मान लो 3-4 महीने में भाई गाड़ी जर्क दे रही है, जस्ट बिकॉज कि प्लग्स बाहर से डले हुए थे सस्ते क्वालिटी वाले, और कोई फ़ायदा नहीं। उसमें जब लिए थे भाई 200-250 का एक प्लग पड़ा था, जो कि ये प्रीमियम है सबसे, रेडियम जो आते हैं वो है। बट यार वही चीज़ है ना कि देखो दिक्कत तो दी ना गाड़ी ने, तो हुंडई से डलवाए बढ़िया वाले, सही चल रहा है। ब्रेक पैड डलवाए हुंडई से भाई, अभी तक गाड़ी ब्रेक पैड के 10,000 चल रखी है, बट फिर भी ब्रेक पैड पूरे नए के नए पड़े अंदर। वैसे भी यार 25-30 हज़ार तो ब्रेक पैड कहीं जाता नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनी की वैल्यू है इस मामले में। जब आपको अपनी गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट्स चाहिए, अब वहाँ जाके लो, चीज़ आपको बढ़िया मिलेगी। फिर अगर बात करें सीएनजी का, दूसरा ध्यान मैंने क्या दिया, जब भी भाई मैं गाड़ी स्टार्ट करता था, पेट्रोल पे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, और कहीं ना कहीं आप इसको चलो लेके 2 किलोमीटर तक भाई ये गाड़ी चल ही पेट्रोल पे रही है। और जब मैं वापस आता था 3 या 4 किलोमीटर गाड़ी चल के आती है पेट्रोल पे, फिर बंद होती है। ये चक्कर में आज भी इंजन जब भाई चल रहा है ना सीएनजी में, कभी इंजन की लाउडनेस आपको नहीं लगेगी, कि जो सीएनजी के इंजन्स की दिक्कत होती है वो बहुत लाउड हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, जिस बिकॉज कि उसमें गैस चल रही है, पेट्रोल चल नहीं रहा, स्मूथनेस ख़त्म हो रही है गैस के चक्कर में।
वही अब मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी सीएनजी कराओ तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसका आपको ध्यान रखना है। गाड़ी आपकी बढ़िया चलने वाली है, मक्खन चलने वाली है, जैसे मेरी चल रही है आज भी। आप लोगों को लगता है कि यार सीएनजी का ध्यान देने के लिए और कोई ऐसी बात है जो हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि सीएनजी जो प्लेट होती है इसको रिन्यू कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए भी आप लोगों को वीडियो डाल रखी है कि सीएनजी की जो प्लेट रिन्यू करवानी है आपने तो कहाँ से करानी है, कितनी कॉस्टिंग आएगी और कब कब किस लाइफ स्पैन में जाके आपको चेंज करानी ही पड़ती है। ये प्लेट की जिस बात नहीं है, आपका इसमें सिलेंडर ओपन होता है, सिलेंडर का जितना भी गंदा ऑयल होता है भाई जो गैस से निकलता है, जो गैस से कहीं ना कहीं भाई जनरेट हो रहा है, वो चीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी। नहीं तो जो चांसेस होते हैं सिलेंडर के फटने वटने के वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन डाला था कि यार जब से सीएनजी लगवाई है प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी है। भाई सच बताऊं कोई प्रॉब्लम हुई नहीं वैसे तो। एक बार जो हुई थी कि सेंसर की लाइट आ गई थी, उसको भाई जाके रेस करा दिया, 100 रुपये लगे और उसके बाद कभी आई नहीं यार। और वो भी तब आई थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में पूरे दिन गाड़ी चल रही थी, बार बार क्लच ब्रेक करते करते भाई सीएनजी की लाइट आई गई। कोई ना कोई यार सेंसर्स की क्या है ना कि वायरिंग छेड़ रखी है, कुछ ना कुछ अगर होगा तो सबसे पहले इंजन की लाइट ही आती है। बट अगर उसको एक बार चेक करा लो, रेक्टिफाई करा लो, फिर वो फिर कभी नहीं आती। और वो एक बार की बात है, उसके बाद कभी नहीं आई यार। एक बार आप गाड़ी के अंदर आ गया हूँ और मेन चीज़ पता है क्या है आप लोगों की ध्यान रखने वाली एक और जो है वो ये है कि आप सर्विस टाइम से कराओ। सीएनजी गाड़ी की सर्विस अगर आप 5 से 6 हज़ार किलोमीटर में करवा देते हो, कैस्ट्रॉल सिंथेटिक डलता है हमेशा मेरा, और आज तक वही डलवाता हूँ जब से गाड़ी ली है। सिर्फ दो जितनी फ्री सर्विस कंपनी में थी उसके बाद भाई यही तेल डलता आया है। मैं कंपनी के तेल पे विश्वास नहीं करता, वो भाई कंटेनर में लेके पकड़ के भाई डाल देते हैं, उससे क्वांटिटी भी ज़्यादा कर देते हैं और ये प्रॉब्लम है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर अपना मेरे चैनल पे इस बारे में कि भाई तेल इतना ज़्यादा डाल के दे दिया, फिर वो लोग मेरे घर आए उस पर ठीक करा, उन्हें तेल निकाल के दिया। तो यार ये सब ड्रामे करने से अच्छा है खुद अपने बंदे से करवा लो तेल चेंज, जब आप एक बार कंपनी से करवा चुके हो काम। तो फ्री सर्विस लो, उसके मतलब समवेयर खुद से कराओ तो बढ़िया, मेरा ये कहने का मतलब है सीधा। अगर हम बात करें सर्विस की जो होती है उसमें आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, सीएनजी के लिए कुछ नहीं करना, प्लस प्लग क्लीन